हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लास में। प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में सारणिक पढ़ रहे थे। सारणिक में मैंने सारणिक की गुणधर्म बताने हैं और मैं संक्रियाएं बता चुका हूँ, अर्थात सारणिक की गुणा भाग कैसे करते हैं वो सब बता चुका हूँ, सॉल्व कैसे करते हैं, और मैं आपको सब विस्तार विधि बता चुका हूँ। ये एक संक्षिप्त विधि है, या ऐसे ही कह सकते हैं बिना विस्तार विधि। ये दूसरी विधि है। देखिए, इसमें कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, उन्हें हम डायरेक्ट ही देखकर सवालों को आंसर में निकाल देते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त कर देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हम देख के बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हम देखते हैं पदार्थ के गुणधर्म। देखिए होता क्या है। नंबर एक गुणधर्म हम केवल बोलते रहेंगे, मतलब ऐसे लिखा के बोलेंगे, बता देंगे। देखिए नंबर एक गुणधर्म क्या होगा, गुण नंबर एक, गुणधर्म एक कैसे बोलते, गुणधर्म एक क्या होता है। इसमें जब भी नंबर एक लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जब हम बोल रहे हैं कि जब भी किसी पंक्ति या स्तंभ, जब भी किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है, अर्थात हमें उसे सॉल्व नहीं करना होता है। ये लिख लेना, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। जैसे देखो, मान लो एक सारणिक है 1 2 3 0 0 0 6 3 5 5, चलिए 3 3 5 ये है। इसके देखिए क्या, इसका C2 0 है, C2 0 है, तो लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, C2 के सभी अवयव शून्य हैं, C2 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसका मान शून्य होगा। हम बोल सकते हैं क्या, इस सारणिक डायरेक्ट बोल सकते हैं शून्य, हम इसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा गुणधर्म एक हो गया। मैं जब बोल रहा हूँ उसको आप लिखना है, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ और टाइम वेस्ट होता है, टाइम थोड़ा कम है इसलिए। मैं गुणधर्म 2 की बात करता हूँ। यदि किसी सारणिक के, लिखिए, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान आपस में समान हो या आपस में एक जैसे हों तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। अर्थात देखिए एग्जाम्पल में क्या है, यदि हमारे पास दो सारणिक है, कौन कौन से, दो सारणिक नहीं, सॉरी, हमारे पास एक सारणिक है, कैसा देखो 1 2 3 1 2 3 3 5 4। देखिए हमारे पास इसमें C1 या C2, जबरदस्ती नहीं है हम कॉलम मिले, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 मान लो कि, चलो अलग कर लेते हैं, 6 6 2 5 6 ये है। इसमें देखिए क्या, C1 इक्वल C2 C2 है, इसलिए कह देंगे इसका मान क्या हो जाएगा, इसलिए ए सारणिक का मान क्या है, शून्य आ जाएगा। ये क्या है, इसमें कहेंगे R1 इक्वल R2, इसलिए बी का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट ही देख लेंगे, देखना होगा हमें, चल के बड़े बड़े सवाल आएंगे उन्हें ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारे दो गुणधर्म। अब लिखिए, यदि किसी सारणिक के किसी रो का मान किसी अन्य रो से कुछ गुना हो अथवा किसी स्तंभ का मान अन्य स्तंभ से कुछ गुना हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। कैसे देखो, इसी चीज को कॉलम में रो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं केवल कॉलम से दिखा दूँ। ये देखिए, ये कुछ गुना है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ये C2 होता है, ये C3, मतलब बोल सकते हैं C3 दो गुना है C2 का, C2 का दो गुना कर दो तो C3 हमें मिल रहा है। तो C2 का दो गुना C3 है, तो इसका मान डायरेक्ट बोल देंगे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही रो से हम कर सकते हैं। गुणधर्म 4 पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि किसी सारणिक के सभी पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब
यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में और सभी स्तंभों को या पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था परवर्तापी में क्या करते, सभी पंक्ति को स्तंभ को सभी पंक्तियों में बदल देते, पंक्तियों को स्तंभ बदल देते, इससे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। तो यही कह सकते हैं कि परिवर्त सारणिक का मान कभी बदलता नहीं है। लिख लेना, ये नहीं लिखना तो ये लिखना कि किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यही था, देखिए A1 2 3 था, ABC 2A 2B 2C, ये हो गया। इसको मैंने परिवर्तित कर दिया था पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। मैंने देखिए ये पहली पंक्ति थी, इसको स्तंभ बनाया 1A 2A 2B 2B, इसको 3C 2C। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर निकलेगा। ये परिवर्त का चिन्ह सबको पता होगा, ऐसे लगाते हैं, डैश लगाते हैं या फिर टी भी लिख देते हैं। क्यों नहीं होगा? देखो अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था किसी भी सारणी के यदि एक पंक्ति किसी की अन्य पंक्ति कुछ गुना हो या कॉलम किसी अन्य कॉलम का कुछ गुना हो तो क्या होता है, उनका मान क्या होता है 0। देखिए यहाँ पे क्या कॉलम था, यहाँ पे क्या बन गया, रो बन गया। तो रो गुना है किस गुना में, हम कह सकते हैं ये R2 है, R3 है, ये R1 है। तो हमें क्या मिल गया, R2 का 2 गुना है R3, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0। तो परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ये मान हो या हम सॉल्व करें, जबरदस्ती नहीं हो, हम सॉल्व भी करेंगे तब भी A और A' का मान समान ही निकलेगा हमेशा से। तो ये गुणधर्म होगा 4। अगले गुणधर्म देखते हैं। इस गुणधर्म में क्या होगा, ये जो गुणधर्म है, ये अगला गुणधर्म है, इसमें होता है कि यदि किसी लिखना हो तो लिख लो, नहीं मैं बोल देता हूँ। यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान पहले मान से, तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है, हम बोल सकते हैं जैसे, अर्थात इसका मतलब है यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो उससे जो मान मिलेगा वो जो सारणी का मान मिला उससे चिन्ह चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो मान लो हमारे पास एक छोटा सा ले लेते हैं 6 2 3 4, ये मान लो मैंने इसको सॉल्व किया 12, सॉरी ऐसा नहीं लेती, कोई ऐसा लेती ताकि हम सॉल्व कर सकें आसानी से। चलो 5 30 और 12, ये हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना निकला 8 निकला सारणी के क्रम। अब देखिए इसमें क्या है, दो पंक्ति दो स्तंभों को बदल दिया जाए। तो आपने क्या किया, अब ये निकला है, मैंने इसकी पंक्तियों को बदल दिया। क्या किया, मैंने इसकी पंक्तियों को बदल दिया। ये दो पंक्ति हैं, 3 भी होती कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा लिया ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। 3 बार तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बट 3 ये दो पंक्ति दो स्तंभ मान लिया, मैंने पलट दिया, अर्थात इन्हें मैंने पहले लिख दिया और इससे क्या कर दिया बाद में लिख दिया। ये मैं पंक्तियों को आपस में पलट रहा हूँ, ना कि परिवर्त कर रहा हूँ। परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति स्तंभ में जाती है, स्तंभ पंक्ति, इसमें जबकि पंक्ति को चेंज करती है, स्तंभ को, अर्थात पहली पंक्ति दूसरी जगह जाएगी, दूसरी पंक्ति पहली जगह पहुंच जाएगी। तीसरे से करेंगे, तीसरे के साथ ऐसे होगा, छोटा 2 × 2 वाले से जल्दी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
देखो 4 दिया 12 6 5 30 कितना आ गया -8 आंसर आ गया। तो देखिए ये क्या बदला, चिन्ह बदल गया पहले से, अब चिन्ह बदल गया। तो क्या लगा था कि पंक्ति स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता। देखो मान का चिन्ह बदल गया, पहले प्लस था अब माइनस, अगर पहले माइनस होता तो अब क्या आता प्लस आ जाता। ये हो गया। एक गुणधर्म और बचा है लास्ट, वो देख लेते हैं। आप देखते हो लास्ट गुणधर्म में मैंने जितने भी गुणधर्म लिखाए हैं उनको पहले लिखना जरूर है, उसके बाद ही मैंने जो है एग्जाम्पल कराया उन्हें लिखना है, क्योंकि आप जब लिखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लिखना बहुत ही जरूरी है, नोट करके जरूर लिखना है। अब देखिए हम देखते हैं लास्ट गुणधर्म, इसमें क्या लिखना है हमें, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में कुछ संख्या जुड़ी हुई हो, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ किन्हीं दो संख्याओं का योग हो, ऐसे लिखना है, एक पंक्ति स्तंभ किन्हीं दो संख्याओं का योग हो। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ की दो संख्याओं का योग हो तो वह सारणिक उसी कोटि की दो सारणिकों के योग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो मैं जो बोल रहा हूँ इसको बहुत गौर से देखना है। जैसे मान लो 2 + a 3 + a 4 + a और 5 3 6 2 1 3, ये एक सारणी के देखिए इसकी एक जो स्तंभ है वो इसकी संख्या का जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ए से हो बी से हो सी से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ बी सी, चाहे एक ही संख्या चाहे अलग अलग, तो हम इसको तोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। पहले हम लेंगे 2 3 4 5 3 6 2 1 3 प्लस इसको बोलेंगे ए बी सी 5 3 6 2 1 3। इनको सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने से आता है। इससे बड़े बड़े सवाल निपट जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्योंकि देखो हमने तोड़ लिया, छोटा हो गया तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे गुणधर्म पूरे हो गए हैं। अब हम बिना विस्तार विधि या बोल सकते हैं संक्षिप्त विधि को आसानी से ही कर सकते हैं।